और देखिए चलते चलते हम जहाँ रुके थे, जहाँ पर एक बैंक है हमारा, पहले फिरोज गांधी अपना मार्केट है ना, वहाँ बैंक होता था। ये प्राइवेट बैंक है। और जब प्राइवेट बैंक आए थे तो लोगों को बहुत इन्होंने सुहावने जाने के लोन भी दिया, इन्होंने बड़ी बढ़िया सर्विस दी। लेकिन आपको पता नहीं ये हिडन चार्जर कितने लगाते हैं, आदमी की बस करा देते हैं ये लोग। और देखिए ये माल जितने भी है ना लुधियाना से बने हुए, तो उनके पास हम जब कभी ऐसे बात करने लगते हैं तो वहाँ से सिक्योरिटी वाले आते हैं, कहते हैं भाई साहब हमको बोला गया है कि जहाँ पर अलाउड नहीं है माइक लेकर खड़ना। तो मैंने कहा भैया क्या बात है, आप लोग कौन सा गैर कानूनी काम करते हैं इस माल में, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। जितने लुधियाना में माल है हमने कई जगह देखा है, हमको कहते हैं भैया बाहर जाके सड़क पर जाके करो, हमारे माल के अंदर मत करो। जब सरकार से प्रशासन से मांगा इनकी भी जांच कराई जाए। और जो प्राइवेट बैंक है इसकी कहानी में बताने के लिए जब बैठा था, जहाँ पर प्राइवेट बैंक वाले जो होते हैं ना, इतने हिडन चार्ज होते हैं कि कोई अपने पल्ले से तो खर्चते नहीं है, कमाई के लिए ये बैंक चल रहे हैं। और एक और बात बताता हूँ, ये आजकल जो नए लड़के लड़कियाँ होते हैं ना, तो उनको ये आजकल तो वैसे ज़्यादातर बच्चे चले गए हमारे कनाडा, जो ऐसे इंडिया छोड़ ही चुके हैं। तो तभी जहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की जहाँ प्रॉब्लम कम होगी, नहीं तो जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ इतने लोग आपको मिलते कि कहने की बात ही छोड़िए, लेकिन लाखों बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो ये बैंक वाले जो अभी भी लॉलीपॉप देते हैं, आपके बच्चों कहते हैं भैया आपका बच्चा मैनेजर बन गया, आपका असिस्टेंट मैनेजर बन गया, फिर क्या कहते हैं उसको, बच्चा जाओ आपको 40,000 तनख्वाह मिलेगी, 30,000 तनख्वाह मिलेगी, और तनख्वाह मिलेगी आप इतना टारगेट है आपका भी आपने 10 हमारे अकाउंट बनाने हैं, या जो क्रेडिट कार्ड वगैरह डेबिट कार्ड होते हैं ये इतने बनाने हैं। तो बच्चा जो होता है, रिश्तेदार वगैरह होते हैं, उनके पास जाता है, 8-10 बंदे इकट्ठे कर लेता है, वह पहले महीने कर लेता है तो उसको पैसे मिल जाते हैं। अगले महीने जब वो कुछ और भाग दौड़ करता है, कुछ और लोग बना लेता है, जब तीसरे महीना आता है तो बच्चे के पास टारगेट पूरा नहीं होता है, तो उसको कहते हैं मैनेजर साहब आप घर जाइए। यह है प्राइवेट बैंकों का हाल। तो जब भी हमारी किस्तें एक बैंक की ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है उसका, कोई सुनने वाला नहीं है। हेड क्वार्टर उनका बम्बे में है, तो जहाँ पर ये 3-4 लोग बैठे होते हैं। जिस बैंक में हमारा अकाउंट है बहुत पुराना है, पहले फिरोज गांधी मार्केट में होता था, 15 साल पहले, 15-20 साल की बात है, नया नया आया था, बड़े सुहावने थे उस समय इनके जो एंट्रेंस थी, जाओ उसके बाद जो काम करने का ढंग था। लेकिन अब सब फ्लॉप हो चुका है। अब तो सिर्फ 2 आदमी बैठे हैं, वही काउंट गिनता है, वही काउंट देता है, वही पैसे लेता है, वही पैसे देता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो प्राइवेट बैंक हैं इनके भी हिडन चार्जेज बहुत होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये चंपत लगाते हैं, जब चूना लगाते हैं तो बहुत मोटा लगाते हैं। और जब ये हाउस लोन वगैरह देते हैं, जब और लोन देते हैं, तब भी आपको ये छोड़ेंगे नहीं। ऐसे चलता है यार सारा ज़िंदगी में जितना भी है। ये हमारे यहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जो लूटता है लूटता रहे, जो लूटने वाला है वो भी मज़े करता रहे, लेकिन आम जनता कहाँ जाए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सोचना होगा हमें अपने भविष्य के बारे, फ्यूचर के बारे, जो न्यू जनरेशन है। तो मैं खड़ा था जहाँ पर, पैसे भी हाथ में मेरे, लेकिन बैंक में था, तो यहाँ किसी माल के बाहर खड़े के बोलने लगा, तो उन्होंने कहा भैया उधर चले जाओ। तो हम सड़क पर आके खड़े होकर बोलने लगे। जब हमें कोई बाहर निकाल देता तो हम सड़क पर खड़े हो जाते हैं, बोलते रहते हैं, फिर हटते नहीं हैं। भाई सोच बदलो, समाज बदलेगा।